Hello viewers, welcome back to another beautiful and adventurous episode of Mad Venture. आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ की खूबसूरती की दाद पूरी दुनिया देती है। यहाँ के फल, फोक स्टोरीज, अनटच्ड नेचर एंड ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज को देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। Ladies and gentlemen, we are present in the beautiful valley of Kashmir. तो आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं कश्मीर की खूबसूरती को और तलाश करते हैं एडवेंचर्स उन जगहों पर जिनसे लोग वाकिफ नहीं हैं। So let's do this together. I'm Imad Mir and this is Mad Venture. So इस वक्त हम चिकार की खूबसूरत वैली में ड्राइव कर रहे हैं and I'm absolutely enjoying the view because ड्राइव का तो एक अपना मज़ा ही होता है और वो मज़ा दुबाला हो जाता है जब आपको व्यू ऐसा मिले। And the weather is absolutely beautiful outside, very pleasant, just the perfect amount of sunny outside and slightly windy. बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है ड्राइव करने का। अगर आप बाहर वॉक करना चाहते हैं उसका भी एक अपना ही मज़ा होगा। बट लाइक आई सेड, ये जो चिकार वैली है, चिकार वैली इज़ बेसिकली, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लोकेटेड कहाँ है। ये मुजफ्फराबाद से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है एंड तकरीबन समझ लें कि इसकी जो हाइट है वो तकरीबन होगी 3000 लगभग मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो जिसकी वजह से जो व्यू है वैली का, आपको बाहर भी बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू मिलता है, नीचे आपको जो थोड़ी आबादी है वो नज़र आती है। एंड लाइक आई सेड, ये जो खासियत है चिकार वैली की, मैं समझता हूँ वो है कलर्स, लाइक आई सेड बिफोर। और ये जो ग्रीनरी है यहाँ पर, वो लश ग्रीन लैंडस्केप जो है वो चिकार वैली की जो खूबसूरती है उसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा देता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर एंजॉयिंग एट द मोमेंट, ड्राइविंग थ्रू चिकार वैली, एंजॉयिंग दीज लश ग्रीन लैंडस्केप्स। एंड आई थिंक हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पर पहुँच चुके हैं। वी विल पार्क आवर कार हियर एंड सी व्हाट नेक्स्ट एडवेंचर्स अवेट अस। तो कश्मीर वैली को एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुँचे इस वक्त चिकार में। चिकार इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ इन कश्मीर। अभी हम आप लोगों को कुछ ही देर में दिखाएंगे भी इसकी खूबसूरती और यहाँ के सीनिक व्यूज़। जो अच्छी बात और ख़ास बात चिकार की है वो ये है कि ये बहुत ही रॉ यहाँ की जो है वो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि ये कुछ बहुत ज़्यादा मेजर टूरिस्ट सेंसेशन नहीं है, एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को चिकार ऐसी नज़र से दिखाएं कि आप भी मजबूर हो जाएं यहाँ पर आने पे, और हमारी कोशिश है कि हम इसको आने वाले वक्तों में एक टूरिस्ट सेंसेशन बनाएं, क्योंकि इस कदर पोटेंशियल है इस जगह में। तो आइए मिल के चिकार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को। These are some of those lush green views जिनकी मैं बात कर रहा था, जो चिकार वैली के अंदर मौजूद हैं। एंड these are absolutely mesmerizing। आप लोग देख सकते हैं, like I said, कि जो देखने वाला है वो दंग रह जाता है। और जो ये ब्यूटी है यहाँ की, स्पेशली चिकार वैली की, आप देख के बता सकते हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली रॉ, अनटच्ड जो है यहाँ की ब्यूटी है। आप लोग दरख्त देख सकते हैं, कोई दरख्त अगर गिरा भी हुआ है तो वो नेचुरली गिरा हुआ है। जो डिफॉरेस्टेशन है, आई बिलीव यहाँ पे उसके लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, विच इज़ वाई कि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो नेचर है, वो इस कदर रॉ तरीके से प्रिजर्व है। एंड आई बिलीव नेचर इज़ प्योरेस्ट इन इट्स मोस्ट रॉ फॉर्म, और इस वक्त हमें वही प्योर नेचर रॉ फॉर्म में देखने को मिल रहा है इस चिकार वैली के अंदर। We're going to keep exploring this beautiful Kashmir Valley, और हम मज़ीद जो सीनिक ब्यूटीज़ हैं, सीनिक व्यूज़ हैं, आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ एडवेंचर्स की भी तलाश में हैं, और वो एडवेंचर्स हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर। इस वक्त चिकार वैली के अंदर मौजूद कुछ लोकल्स के घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बहुत कम इधर जो है वो आबादी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड वैली नहीं है ये चिकार वैली। एंड उसके साथ साथ ही मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दीज लश ग्रीन व्यूज़। सो कहने की बात ये है कि आई एम वंडरिंग
कि हाउ लकी दीज पीपल आर कि अक्सर औकात हम सोचते हैं कि यार कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे घर हो और सिर्फ इर्द गिर्द जो है वो खूबसूरती, पुरसकून और अमन हो. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ दोज प्लेसेस. Probably if you're planning to spend your retirement time somewhere in peace and in beauty, I think this is one of those areas. This can be a beautiful spot for picnic अगर आप friends और family के साथ आते हैं. And I'm sure अगर आप पिकनिक के लिए इधर आएंगे तो इसकी जो खूबसूरती है, जो calmness है, जो peace इधर आप लोगों को मिलेगा, I think one would want to spend more than just picnic time over here. दिल करता है कि कुछ रातें भी यहाँ इस सुकून में गुजारी जाएं. इस कदर कामनेस और कशिश है इसकी चिकार वैली की खूबसूरती की. ब्यूटीफुल. कूड़ा क्रिकेट कूड़ेदान में डालें. So this is a very nice and strong message by the locals from चिकार वैली. And जो इको कल्चरल टूरिज़म है उसकी हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि उसको प्रमोट किया जाए. हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक. क्या नाम है? आदिल. आदिल. आदिल इधर रहते हो? हाँ. ज़बरदस्त. और क्या करते हो आप? इतनी बैठे हुए. हाँ, बैठे हुए. अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो आदिल, और बताओ इस अपने इलाके के बारे में. क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी जगह है यहाँ की? एक झील में था दूसरी बार. अच्छा, हाँ. झील है यहाँ पे? हाँ. कहाँ पे? ओतला मेल था. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. बहुत आला, बड़ा अच्छा लगा आदिल से मिलके. अच्छा जी, सो लाइक आई वाज सेइंग कि जो इको कल्चरल टूरिज़्म है उसको हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि प्रमोट किया जाए. एंड सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जो लोकल्स हैं जब वो उस इनिशिएटिव का पार्ट बनते हैं और ख़ुद से बल्कि इनफैक्ट इनिशिएटिव लेते हैं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तभी आता है. एंड एज अ टूरिस्ट तो हमारा फ़र्ज़ और हमारी कोशिश होती है कि आप तक भी और इंटरेस्टेड टूरिस्ट तक भी ये पैगाम हमेशा से पहुँचाया जाए कि इको कल्चरल टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, इको कल्चरल टूरिज़्म पे काम किया जाए. और सबसे पहला स्टेप यही है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई खाने पीने की कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्लास्टिक रैपर है, शॉपर है, आपने गंद नहीं मचाना. दूसरों का गंद साफ़ करना है वो एक अलग बात है, वो भी एक अच्छी बात है. लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम यू. चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम. तो आपने खुद से गंद नहीं मचाना और कोशिश करनी है कि अपने साथ एक बैग रख लें, जो कि मेरी टीम हमेशा हमारी कोशिश होती है करने की, वो करते हैं. सो दिस चेंज विल बिगिन फ्रॉम यू. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोकल्स ने भी जो है इस मैसेज को जो है दूसरों तक पहुंचाने में कोशिश की, इनिशिएटिव लिया. दैट इज़ समथिंग रियली गुड एंड वी शुड प्रमोट इट. और हमारी कोशिश है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट करें और आप लोगों के सामने लेके हैं. कश्मीर की खूबसूरती और ख़ास तौर पे चिकार जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ की खूबसूरती जो है वो रंगों में है. आप लोग देख सकते हैं इस वक्त कि सिर्फ एक ही कलर है जो हमें सीनिक व्यू में नज़र आ रहा है, and that is this beautiful lush green color. और उसकी वजह से ये जो पूरा लैंडस्केप है, this massive landscape of चिकार वैली, उसमें ये ग्रीन कलर, this lush green color is adding so much value, जिसकी वजह से जो है देखने वाला दंग रह जाता है. And we're absolutely mesmerized by this beauty and we cannot wait to explore some more beautiful valleys in Kashmir. तो चिकार वैली को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक भाई साहब मिले जिन्होंने मुझे बताया कि इधर एक और हिडन जेम मौजूद है शमाली आबशार के नाम से. ये कोई मेजर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है एंड वी आर अबाउट टू एक्सप्लोर दिस. शमाली आबशार तक एक ट्रैक जाता है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो ट्रैक कितना लंबा होगा. तो अभी आपके साथ मिलके हम उस ट्रैक को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि वो कितना लंबा ट्रैक और कितना मुश्किल ट्रैक है जो कि उन खूबसूरत ज़बरदस्त आबशारों तक लीड करता है. सो लेट्स डू दिस.
यहाँ के लोकल्स से मैंने काफ़ी सुना था कि यहाँ के जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, और अब इस ट्रैक पर चढ़कर ये वाकई यकीन हो गया है कि हाँ, जो चिकार के ट्रैक्स हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि एक सिंपल सा ट्रैक है, अभी वी डोंट नो कि जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो कैसी लगेगी, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लगता है कि काफ़ी खूबसूरत होगी, कंसिडरिंग कि अगर ट्रैक इतना खूबसूरत है। अगेन एंड अगेन आई बीन सेइंग कि ये जो ग्रीनरी है चिकार वैली की, ये इसकी ट्रैक्स, इसकी वैलीज, इसके माउंटेन्स, हर चीज़ में जो है वो खूबसूरती ऐड कर देती है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। सो इस ट्रैक के बारे में और जो रास्ता जाता है आबशारों की तरफ, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बस हमें ये बता दिया गया था यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है, तो हम अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं आबशारों की तरफ। कुछ हमें आवाज़ भी आ रही है जिससे हमें कुछ निशानदेही हो रही है कि आबशार किस तरफ होगी। प्लस ये जो अभी इनिशियल ट्रैक है वो प्रॉपर एक पाथ बना हुआ है जिससे आपको पता चलता है कि यार यही एक रास्ता है जिस पे आप जा सकते हैं ठीक से। सो लेट्स सी कि क्या यही रास्ता थ्रू एंड थ्रू रहता है या कहीं आगे जाके जो रास्ता है वो थोड़ा कच्चा हो जाता है और कुछ विल्डरनेस में हमें ट्रैक करना पड़ता है। लेट्स सी एंड फाइंड आउट। राइट नाउ वी विल कीप स्टेइंग ऑन दिस ट्रैक जो हमारे साथ है। लेट्स सी वेयर दिस लीड्स। सो अभी हम इस ट्रैक की बात कर रहे थे और यही हुआ कि ये ट्रैक जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो आगे आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ पे जो ट्रैक जा रहा है ये बेसिकली जो यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं और उनकी रहाइश है, ये ट्रैक वहाँ को जाता है। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि शायद हमें कुछ विल्डरनेस में और कुछ कच्चा ट्रैक भी मिले, और एग्जैक्टली अब वही ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। इससे आगे जो हमारा ट्रैक है वो कच्चा है, थ्रू द विल्डरनेस है, एंड दैट इज़ वेयर द एडवेंचर बिगिंस एंड वी आर रेडी फॉर दैट। लेट्स डू दिस। ये है वो कच्चा ट्रैक जिस पे अब हम जाएंगे। इसका स्टार्ट थोड़ा सा स्टीप लग रहा है। But let's see क्या आगे ये ऐसे रहेगा या थोड़ा इजी होगा या मज़ीद मुश्किल होगा। We have to find it out. Let's go. Oh. Yeah. Woo! So wilderness has started. We're out in the wild. और मेरे राइट साइड पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आबशार है हमारे राइट साइड पे, बिकॉज नाउ आई कैन हेयर इट मोर क्लियरली, एंड विच मीन्स कि हमें ऊपर से घूम के आना पड़ेगा in order to get down there. So let's see ये ट्रैक कैसे जाता है। फिलहाल जो जंगल है वो काफ़ी घना है, so I cannot clearly see जो आबशार है मेरे राइट साइड पे, but I can clearly hear it. So let's see where this track leads us. So इस वक्त मेरे सीधे हाथ पे मुझे आबशार की आवाज़ जो है वो और क्लियर सुनाई दे रही है, विच मीन्स कि क्लियरली हमें जो ट्रैक अगर सीधा जा रहा है तो आगे से घूम के नीचे आना पड़ेगा, एंड मे बी दैट इज़ द ओनली वे अराउंड। सो लेट्स सी कि ये ट्रैक किस तरह लीड करता है, कहाँ से कहाँ टर्न करता है, क्योंकि अभी मुझे आबशार नज़र नहीं आ रही है। आई कैन हेयर इट क्लियरली, बट जो विल्डरनेस है, जो ये छोटा सा जंगल है, काफ़ी घना है। आई कैन नॉट सी इट राइट नाउ, बट क्लियरली आई कैन हेयर इट, and which means that we are probably moving in the right direction. So let's keep moving. ये एक पैच है जो काफ़ी डेंजरस लग रहा है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली नज़र आई है कि खाई की जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्टीप है, बिल्कुल एज टू एज।
apart from being dangerous, the views हैं they're absolutely breathtaking. So I think ऐसा combination बहुत कम मिलता है जो इतना dangerous हो और साथ ही इतना खूबसूरत भी है. तो अभी हम फाइनली थोड़े से ओपन एरिया के अंदर आए हैं. पहले ज़रा जो जंगल था छोटा सा थोड़ा डेंस था, बट अभी इधर नज़र आ रहा है जो खाई है उसकी एक्चुअल डेप्थ भी हमें देखने को मिल रही है. जो आबशार है उसके आई थिंक हल्के से ग्लिम्पसेस हमें मिल रहे हैं, बट एग्जैक्टली आई कैन नॉट सी, क्लियर पिक्चर नहीं है मेरे लिए. सो लेट्स सी आगे जाके हमारा ट्रैक जो है वो कैसा रहता है. राइट नाउ जो ट्रैक है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. लाइक फॉर मी पर्सनली दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक. इट इज़ लश ग्रीन, ओपन मेडोज़ हैं, साथ ही एक डेप्थ है खाई की जिसमें आगे जो है ये चिकार की वैली खुल रही है जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है. आबशार की आवाज़ आ रही है एंड वी आर इन सर्च ऑफ आबशार. तो ये जो एडवेंचर है और उसके साथ ये जो मिस्ट्री है, देन जो उसके एडवेंचर के जो डेंजर्स हैं और ये खूबसूरती है, दिस एवरीथिंग ऑल टुगेदर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा चढ़ा रही है. आई एम लविंग दिस. आई कैन नॉट वेट टू शो यू गाइस द आबशार. लेट्स गो. This part of the trek ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिक्शनल फैंटेसी नॉवेल्स में से कोई पार्ट उठाया हो. आई मीन दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट. इस कदर खूबसूरत ये हिस्सा लग रहा है मुझे. वाओ, ब्यूटीफुल. अभी एग्जैक्टली आबशार के करीब तो नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल एज पे आके तो आप लोगों के साथ व्यू शेयर करना चाह रहा था. उधर से आबशार का इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ ब्रेथटेकिंग. बहुत कम ऐसे व्यूज़ मैंने देखे हैं जहाँ पे जो है मैं इतना ज़्यादा एम्फसाइज करूँ. एंड आई हैव बीन टू मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड पाकिस्तान, सब देख ही चुके हैं, बट दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज breathtaking moments जहाँ मैं रुक के तो I let this moment sink in. Wow. Because सिर्फ ये आबशार जो मेरे पीछे नज़र आ रही है, सिर्फ वो आबशार ही खूबसूरत नहीं है. जो खूबसूरती जिस चीज़ की वजह से है वो आबशार के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, वो ये जो एडवेंचरस ट्रैक है इस आबशार तक लीड करके लेके आया है. वो जो मिस्ट्री थी कि पता नहीं ट्रैक कैसा होगा, आबशार कैसा होगा, मिलेगा या नहीं, वो सब चीज़ें मिल के वाह. यू गाइस जस्ट आई थिंक मुझे सिर्फ आबशार ही दिखानी चाहिए जितनी मैं दिखा सकूं. वाह, आबशार, शिकार वैली की ग्रीनरी, दरख्त, ये ट्रैक, it's absolutely beautiful. मैंने बहुत ही कम ट्रैक ऐसे देखे हैं जिन पे खूबसूरती के साथ साथ सफाई भी इतनी ज़्यादा हो. हम हमेशा इको कल्चरल टूरिज़म की बात करते ही हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रैक्स जो कि बहुत साफ़ है. कोई इधर गंद नहीं मचा हुआ. ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बावजूद दिस ट्रैक लुक्स सो नीट एंड क्लीन, सो ब्यूटीफुल. एंड प्लस जो ये मौसम है स्प्रिंग का, वो ये जो ग्रीनरी है, ये जो इस तरह के पैचेस मिलते हैं जहाँ पे ये आपका जो रास्ता है आगे खुलता है दरख्तों के बीच में, आगे से सनलाइट आ रही है. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस. दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. लाइक फॉरगेट द आबशार जो कि इन इट सेल्फ इतनी खूबसूरत है. फॉरगेट द आबशार. सिर्फ अगर आप इस ट्रैक पे जा रहे हैं एंड आपको ना पता हो कि ट्रैक कहाँ पे लीड करता है और बस आपने एक ट्रैक ही करना है, क्योंकि अक्सर एडवेंचर लवर्स जो हैं
वो सिर्फ ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग के बहुत शौकीन होते हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रैक्स जिसको आप बहुत इन्जॉय करेंगे। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। और मैं थोड़ा आबशार के और करीब आ चुका हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि आबशार के कुछ लेवल्स हैं। एक लेवल इधर निचले हिस्से पे है, अगर मैं उसका कोई बेहतर व्यू ले सकूं, आई कैन से कि इसके कुछ टीयर्स हैं। प्रॉब्ली दिस इज द थर्ड टीयर एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग टीयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लो है आबशार का वो इधर ही नज़र आ रहा है। सो आई थिंक प्रॉब्ली वेयर वी विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम, सो लेट्स गो। आबशार इस वक्त इस कदर खूबसूरत और रिफ्रेशिंग लग रही है, ख़ास तौर पर जब आप एक लंबे ट्रैक के बाद थके हुए यहाँ पर पहुँचे, दिल कर रहा है यहीं से आबशार के अंदर छलांग मार दी जाए। आई कैन नॉट वेट टू गेट डाउन देयर एंड चेक इट आउट। लेट्स डू दिस। आई थिंक मैं एक्साइटमेंट में जो एक्चुअल ट्रैक है वो भूल गया हूँ और कुछ ज़्यादा ही मैंने जो है वो फायर ट्रेल शॉर्ट ट्रैक ले लिया है, बट आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक ताकि मैं प्रॉपर रास्ते से सेफली जो है वो नीचे पहुँच सकूँ। लाइक आई सेड कि आबशार के डिफरेंट टीयर्स हैं, तो प्रॉब्ली अभी जो हमारा ट्रैक है वो हमें इसके मिड टीयर के ऊपर लेके आया है, और जो मेन आबशार जिसका ज़्यादा फ्लो है जहाँ पे वो बिल्कुल हमारे नीचे है, तो अभी आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेट्स जस्ट एक्सपीरियंस द वाटर एंड द ब्यूटी ऑफ दिस आबशार।
had a great time at Chamali Abshar. बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक था यहाँ पर आते हुए, बड़ा ही खूबसूरत. बीच में कुछ डेंजरस पैचेस थे, बट वो डेंजरस पैचेस भी इंतहाई खूबसूरत थे. उसके साथ जैसे ही चमाली आबशार जब रिवील हुई है, इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू. और हम इतना उस एक्साइटमेंट में गुम हो गए कि कभी गिर रहे थे तो कभी खड़े हो रहे थे, बट ऑल इन फन. और बहुत मज़ा आया हमें इस एडवेंचर का और इस खूबसूरत आबशार को एक्सप्लोर करने का. आई एम श्योर जो देखने वाले इंटरेस्टेड टूरिस्ट भी हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रेथ टेकिंग स्पॉट. फैमिली फ्रेंड्स के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है. वी हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम. बड़ा ही ज़बरदस्त फन फील्ड, एडवेंचर फील्ड और खूबसूरती से भरा हुआ ये एक्सपीरियंस था. वी आर डन फ्रॉम हेयर. दिल तो कर रहा है कि यहाँ पर ही ठहर कर और वक्त गुजारा जाए, बट वी हैव सम मोर एडवेंचरस एंड सम मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस टू शो यू गाइस. सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स डू दिस. चिकार वैली को एक्सप्लोर करते हुए हमारी नज़र पड़ी है एक बड़ी खूबसूरत झील के ऊपर. मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम है ज़लज़ाल झील. ये ज़लज़ाल झील जो है 2005 में बनी थी, उससे पहले मौजूद नहीं थी. एक बड़े अनफॉर्चुनेट और हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था अर्थक्वेक का 2005 में, जिसकी वजह से ये लेक जो है फिर बनी थी. तो आइए इस लेक को एक्सप्लोर करते हैं. देखने में तो लग रहा है लेक काफ़ी दूर है, बट दैट is what Madventure is all about. We're about to trek this and explore all the adventures on our way जो इस झील तक आएंगे हमें. So let's do this. तो हमारा ज़लज़ाल झील की तरफ ट्रैक स्टार्ट हो चुका है. एंड शुरू में जो ट्रैक है वो ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पे रास्ता बना हुआ है. स्टेप्स जो हैं थोड़े बहुत बेहतर बने हुए हैं, और शायद उसकी वजह ये भी है कि इर्द गिर्द जो है कुछ रहाइश भी मौजूद है यहाँ के लोकल्स की, आप देख सकते हैं. बट जैसे ही ये लोकल्स की रहाइश यहाँ पर ख़त्म होती है, तो आगे जो है वो कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है. और बिल्कुल कुछ ही कदम दूर जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आगे जो हमारा वाइल्ड ट्रैक है, इट्स अबाउट टू बिगिन. एंड आई नीड टू बी केयरफुल टू वॉच माई स्टेप. लेट्स कीप मूविंग. चिकार वैली को जितना एक्सप्लोर करते जाएं उसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है. इस वक्त हम ज़लज़ाल झील की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया. और उसका ये जो ट्रैक है, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. ऐसे लग रहा है कि इसकी मूवी से उठा के कोई सीन या कोई सेट बना दिया गया है. यहाँ की जो पेवमेंट्स एंड जो ट्रैक है, लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और उसके साथ जैसे आगे व्यू खुलता है वैली का, लश ग्रीन वैली, बीच में आपको कुछ झलक नज़र आती है. और ख़ास तौर पे अगर सूरज पड़ रहा हो तो झील के ऊपर ऐसे एंगल से पड़ता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी आंखों में लगती है, तो वो व्यू भी फॉर दैट मोमेंट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो वंस अगेन जितना जितना हम ज़लज़ाल झील को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हम उतने मेस्मराइज होते जा रहे हैं. और आई फील सो प्राउड, सो हैप्पी एट द मोमेंट दैट आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर दिस एंड शो द ब्यूटीफुल एडवेंचर्स ऑफ चिकार वैली. So let's keep moving forward.
हम इस वक्त जलजाल झील के करीब पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जो व्यू है वो और खूबसूरत हो गया है और नज़दीक आ गया है मेरे। इस वक्त जो हमने रास्ता यूज़ किया ट्रैक का वो बेसिकली चिकार से जो बाग की तरफ रोड जाती है उसमें बीच में एक एग्जिट आता है जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। एक और रास्ता भी है इस ट्रैक का जो कि जब मुझे टुवर्ड्स द जलजाल झील जाते हुए नजर आएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। बट राइट नाउ वी आर स्टेपिंग closer to Zalzal Jheel and I cannot wait to share this beautiful lake with you guys. Let's do this. इस वक्त हम जलजाल झील के और करीब आ चुके हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि जलजाल झील जो है वो और खूबसूरत लगती जा रही है जैसे हम उससे करीब आते जा रहे हैं। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है थ्रू आउट दिस ट्रैक कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा था ये झील हर एंगल से, क्योंकि इस वैली के बिल्कुल बीच में सेंटर में ऐसे लगता है कि ये झील मौजूद है। और इस झील की खूबसूरती ये है कि थ्रू आउट दिस ट्रैक आप किसी भी एंगल से रुक के किसी भी स्पॉट से रुक के इस झील को देखें तो वो व्यू जो है बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब कि अगर आप एज अ टूरिस्ट या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं तो आप कहीं पे भी कोई अपना स्पॉट थ्रू आउट दिस ट्रैक बना सकते हैं जहाँ पे आप कोई रिफ्रेशिंग ब्रेक ले सकते हैं, चाय पीने की ब्रेक ले सकते हैं और वहाँ पर भी आपको जो है वो इस झील की जो खूबसूरती है उतनी ही शायद नज़र आएगी। बट वी कैन नॉट वेट टू शो यू गाइस कि एग्जैक्ट उधर झील पर पहुँच के व्यू कैसा लगता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और रास्ता भी है, एक और ट्रैक भी है जो इस झील के आता है, वो है धक्कन गाँव से। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये एक ट्रैक बना हुआ नज़र आ रहा है। ये ट्रैक धक्कन गांव से आता है जो कि इस जलजाल झील की तरफ जाता है। बट फिलहाल हम अपना रास्ता जो है उसी पर चलेंगे और कदम बढ़ाते हुए जलजाल झील तक पहुंचेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वहाँ के व्यूज़ और रास्ते के एडवेंचर्स। सो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। बट कुछ बचपन की ज़बरदस्त यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। चलो बेटा, थैंक यू, हो गई। क्या ज़बरदस्त व्यू है इस जगह का। लाइक आई सेड वी आर स्टिल ऑन आवर वे टुवर्ड्स द ट्रैक जो कि जलजाल झील को जाता है। लेकिन इस वक्त ये जो मोमेंट है, ये जो व्यू है, मैं चाह रहा था कि ये रुक के यहाँ पे ये मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लाइक आई सेड कि जहाँ पे आपको मवेशी वगैरह नज़र आते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकल्स ही रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही अक्सर ये मवेशी रखे होते हैं। गाय भैंसें हो गई, बकरियाँ, मुर्गियाँ हो गई। जो नेचर है वो बहुत रॉ है इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, तो उनकी जो डाइट है यहाँ पे लोकल्स की वो भी उसी तरह प्योर और ऑर्गेनिक है। दैट बीइंग सेड, जो ये व्यू है इस वक्त, लाइक वन कैन ओनली इमेजिन लिविंग आउट हेयर इन नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। आपका घर हो, आपके ऑर्गेनिक डाइट के लिए आपके मवेशी आपके साथ हों, खूबसूरत सा व्यू और सामने ही आपको जो है ये वैली खुलती हुई नज़र आए और उसके साथ ही जलजाल झील का व्यू। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स दैट आई हैव राइट नाउ फाउंड इन चिकार इन कश्मीर वैली। वेरी नाइस। तो मेरी कोशिश है कि इससे भी बढ़कर खूबसूरत स्पॉट जो हैं वो ढूंढ के आपने सामने लेके आऊँ। बट राइट नाउ दिस स्पॉट, दिस राइट हेयर इज़ द मोमेंट which I want to cherish for a while. So, हमारा लास्ट पैच रह गया है
ट्रैक का और हम जलजाल झील के करीब पहुंच जाएंगे। ये जो पैच है ये काफ़ी हद तक वाइल्ड है एंड ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। एक गोट ट्रैक तो बना हुआ है विच मीन्स कि यहाँ पे मवेशी वगैरह फिरते होंगे और ऑब्वियसली कुछ लोकल्स और कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बट स्टिल आपको बताता चलूँ कि ये कोई इतनी मेजर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। दिस इज़ व्हाट द लोकल्स टोल्ड मी। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को इस ज़बरदस्त जगह को ऐसे नज़र से दिखाया जाए कि आप लोगों को भी यकीन हो कि वाकई ये जगह जो है आने के काबिल है और आने वाले वक्तों में ये एक टूरिस्ट सेंसेशन बन सकती है अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने एडवेंचरस ट्रैक की वजह से। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड ऑलराइट, दिस इज़ द ट्रैक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़े से जो अब हैं रफ पैचेस हो गए। वी आर नाउ इन द विल्डरनेस और यहाँ पे इर्द गिर्द जो है हमें नज़र भी नहीं आ रहे लोग रहते हुए। सो जो आबादी है वो हम कुछ हद तक काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं और जलजाल झील के करीब आ चुके हैं। जलजाल झील का जो पानी है लुक्स रियली क्लीन एंड क्योंकि उसका जो रंग है उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पानी साफ़ होगा। उसके पास करीब जाकर और पानी को छू कर ही हम आपको बता सकते हैं। जो ट्रैक है उसकी डिफ़िकल्टी मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज काफ़ी हद तक जो ट्रैक का जो हिस्सा है वो तो आबादी में से गुजर जाता है एंड प्लस ट्रैक के जो व्यूज़ हैं वो इस कदर खूबसूरत हैं कि शायद उसकी वजह से भी आपको जो है उस सफ़र का इतना पता नहीं चलता। बट एज़ ऑलवेज नीचे आते हुए का सफ़र जो है वो आसान ही होता है। ये वापस ऊपर जाते हुए हमें पता चलेगा कि कितना स्टीप है, बट स्टिल फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इतना स्टीप नहीं लग रहा है। बस कुछ ही कदम दूर जलजाल झील है और बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ से। आई कैन नॉट वेट टू गेट डाउन देयर और आप लोगों के साथ अप क्लोज व्यू शेयर करूँ वहाँ का। रियली एस्टॉनिशिंग व्यूज़ कि जिस तरह से ये जो ग्रीनरी है उसके बीच में ये जलजाल लेक और इस झील का जो अपना कलर है वो और भी ज़्यादा उठ रहा है इस लश ग्रीन वैली के बीच में। वहाँ पे थोड़ा सा दूर हमें एक बोट नज़र आ रही है अलबत्ता। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन जस्ट हॉप ऑन टू दैट बोट और बिल्कुल बीच में जाके जलजाल झील का जो है वो व्यू आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड आई थिंक उससे ज़्यादा बेहतर व्यू नहीं होगा बिल्कुल झील के बीच में। आई होप कि द बोट इज़ वर्किंग एंड समवन कैन एक्चुअली टेक अस डाउन देयर। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। So we have finally reached जलजाल झील। Looks absolutely beautiful. दूर से जितनी खूबसूरत लग रही थी करीब आके उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। The colors are absolutely beautiful. दूर से कुछ शेड्स आ रहे थे जब सूरज पड़ रहा था थोड़ा सा झील के ऊपर, तो कुछ ब्लू के शेड्स आ रहे थे, बट राइट नाउ आई कैन फील कि कुछ ग्रीनिश शेड्स हैं। बट देन अगेन लग रहा है कि झील जो है वो काफ़ी साफ एंड इतनी ज़्यादा कोई आबादी नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट सी इवन एनी लोकल्स आउट हेयर इस टाइम पे। तो डेफिनेटली वन ऑफ दी अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड एरियाज़ एंड हमारी कोशिश है कि आप लोगों को इतनी खूबसूरती सच्चाई से और इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म दिखाई जाए। सो लेट्स एक्सप्लोर जलजाल झील। आप यहीं पे जलजल झील में ही बोट वगैरह चलाते हैं? ज़बरदस्त। तो मुझे बताइएगा कि क्या टूरिस्ट वगैरह इधर बहुत ज़्यादा आते हैं या अब कम आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे, क्या हिसाब है? टूरिस्ट आते हैं, थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। रास्ते से मुराद ये जो ट्रैक है जो हम तय करते हुए हैं? जी जी, यही ट्रैक है। यही ट्रैक है बिल्कुल। लेकिन बज़ाहिर तो ट्रैक जो है वो बड़ा ही मुझे तो खूबसूरत लगा है और इतना कोई दुश्वार तो नहीं था। बट मेरा ख्याल है आप चाह रहे हैं कि लोग ज़रा कोई ज़्यादा मज़ीद कोई एक्सेसिबल रास्ता हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रास्ता तो हम ये कह सकते हैं कि जो हो। मतलब जो एडवेंचर लवर्स हैं वो ये ट्रैक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बड़ा खूबसूरत और एडवेंचरस सा ट्रैक था जो हम तय करते हुए यहाँ पे आए। बिल्कुल। और थ्रू आउट हमें ये जलजल झील जो है वो दूर से नज़र आ रही थी और वो यही था कि एक एंटिसिपेशन बिल्डअप हो रही थी कि
दूर से इतनी खूबसूरत लग रही है तो इसके करीब पहुंचना है और वो सारा, तो हम तो बहुत एक्साइटेड, तो आई एम श्योर जो एडवेंचर लवर्स ये ट्रैक यूज़ करके आएंगे वो भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। बट वो आपकी बात भी ठीक है कि शायद वो लोग जो ट्रैक नहीं करना चाह रहे, एडवेंचर नहीं करना चाह रहे या अपना टाइम किसी और तरीके से सेव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर कोई और रास्ता हो तो मे भी वो लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं भाई, इसकी जो लंबाई है अगर मैं पूछूं तो वो कितनी होगी? ये 2 किलोमीटर से ऊपर है। 2 किलोमीटर से ऊपर है जी। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि ये इस झील में आने का चिकार में और कश्मीर वैली में आप क्या समझते हैं कि बेस्ट मौसम क्या है हमारे जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट अगर उनको बताया तो? बस यही है, ये जो स्प्रिंग वाला जो मौसम है जिसमें बिल्कुल आपने सही कहा है, ईद से जो है ना हमारा मौसम जो खुल जाएगा ये रमज़ान के बाद। ज़बरदस्त। हाँ, उसके बाद मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गर्मी में स्प्रिंग वेदर है इट इज़ प्रॉब्ली द परफेक्ट वेदर टू बी अराउंड हियर। एंड इस वैली की जो खूबसूरती है उसका मैक्सिमम नज़ारा और मज़ा लेने के लिए जो स्प्रिंग मौसम है आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। सो जो भी हमारे इंटरेस्टेड टूरिस्ट हैं या एडवेंचर लवर्स हैं, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट वेदर टू कम इन एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटिफुल वैली। तो नईम भाई, क्या बोट ऑपरेशनल है? जी बिल्कुल। तो क्या आप हमें बीच में लेके जा सकते हैं राइड क्यों से, नहीं? ताकि हम जो इंशाल्लाह है एक क्यों ज़बरदस्त किस्म का व्यू जो है, और आपको आई एम श्योर बेहतर पता होगा कौन सा ऐसा स्पॉट है जहाँ से बेहतर व्यू जो है और बेहतर नज़ारा इस झील का मिल सकता है। सही। ले जी, ज़बरदस्त। ओवर टू यू नईम भाई, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जलजाल झील का जो बोट राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड लकी इनफ टू फाइंड नईम भाई वो वाज काइंड इनफ जो हमें इस झील के बीच में लेके जा रहे हैं। और जो इसकी खूबसूरती है, हम तो झील के किनारे पर पहुंच गए, तो असल खूबसूरती है वो झील के बीच में जाकर आएगी। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। पानी के ऊपर, झील के ऊपर एक एंगल से ढलता सूरज पड़ रहा है और ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे जो पानी है वो स्पार्कलिंग किस्म का है। और दिस व्यू इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यू नीड टू बी हियर इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस दिस। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना दिखा सकूँ वो दिखाऊँ। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो इस वक्त हमने बोट राइड का कुछ सफ़र तय करके टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द झील हम जा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त हमने बोट रुकवाई है और इस वक्त जो ये कामनेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि ऑब्वियसली बोट के इंजन की अपना शोर था, तो हमारी कोशिश थी कि वो बंद करके तो आपको बताया जाए कि कितना पुरसकून ये वैली है और कितनी पुरसकून और ख़ूबसूरत ये झील है। सो वी आर जस्ट गोना टेक अ मोमेंट एंड लेट दिस मोमेंट सिंक इन एंड चेरिश दिस मोमेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आपको शोर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सिर्फ आवाज़ें अगर आपको सुनाई दे रही हैं, सबसे ज़्यादा शोर तो शायद मैं ही इस वक्त इधर मचा रहा हूँ, बट जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं वो आपको इधर परिंदों की, झील के पानी की और आबशार की जो कहीं इधर पास ही है, एंड साथ ही साथ कुछ मछलियाँ जो इस पानी के अंदर मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा, वो कभी पानी से निकलती हैं बाहर और दोबारा अंदर जाती हैं, तो उसकी आवाज़ आती है। एंड दैट इज़ इट। बट पीसफुल साइट दिस इज़। हाईली रिकमेंड जो इंटरेस्टेड टूरिस्ट एडवेंचर लवर्स हैं ज़रूर इस जगह पे आएँ और इस मोमेंट को, अगर तो आप समझते हैं इस तरह के मोमेंट्स को आप इंजॉय करते हैं, चेरिश कर सकते हैं, तो ज़रूर आए। एब्सोल्युटली लव दिस। So we're finally done with this beautiful जलजल झील बोट राइड एंड हमने आप लोगों को दिखाया कि अमेजिंग किस्म के व्यूज़ थे। इफ़ यू कमिंग टू जलजल झील, मेक श्योर कि आप ये बोट राइड ज़रूर लें इफ़ इट्स अवेलेबल ओवर हेयर, और बिल्कुल बीच में जाके जो व्यूज़ हैं, जो नज़ारे हैं, क्योंकि असल नज़ारे वही हैं और उनका मज़ा लें। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि शुरू से जब आपका ये ट्रैक स्टार्ट होता है तो आपको जहाँ से झील नज़र आनी शुरू होती है तो वो खूबसूरत नज़ारे वहीं से शुरू हो जाते हैं, बट जो एक्चुअल झील का मज़ा है अप क्लोज बिल्कुल इस वैली
कि छाती में, वैली के सीने में बिल्कुल आके जहाँ पे ये जलजल झील है, और उसके साथ ये बिल्कुल आपको लश ग्रीन जो व्यूज़ मिलते हैं, और साथ ये कहीं पे हरा और कहीं पे ये नीला पानी आपको मिलता है, तो उसका जो मज़ा है बिल्कुल अपना है। एंड आई होप कि जिस तरह से हमने ये एक्सपीरियंस इंजॉय किया जलजल झील का, उसी तरह से आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। वी डन फ्रॉम हियर एंड वी आर ऑफ टू आवर नेक्स्ट इमेज। Our beautiful adventures in Chikar Valley comes to its end। और क्या ही ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे और एडवेंचर्स थ्रू आउट आज हमें मिले हैं। हमने आप लोगों को दिखाया कि चिकार वैली की क्या खूबसूरती है, किस तरह के लश ग्रीन लैंडस्केप्स हैं, व्हाई इट इज़ वन ऑफ द फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज हियर इन कश्मीर। उसके साथ हमने आप लोगों को दिखाया जलजल झील, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। जलजल झील के बिल्कुल हार्ट में जाके हमने आप लोगों के साथ व्यूज़ वहाँ के शेयर किए, और क्या ही ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ थे। ऑल इन ऑल कश्मीर एंड ख़ास तौर पे ये चिकार वैली जो हमने एक्सप्लोर की है, जिसके एडवेंचर्स एक्सप्लोर किए आप लोगों के साथ, बड़ी खूबसूरत जगह है। उसकी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे बेतहाशा एडवेंचर्स मौजूद हैं, और उन एडवेंचर्स में से आज एक ये ट्रैक था जो कि लीड करता है जलजल झील तक, और फिर जलजल झील में एक ज़बरदस्त किस्म की बोट राइड है, जिसकी वजह से जो आप उसके एक ज़बरदस्त किस्म की बोट राइड है, और उस बोट राइड से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू इस जलजल झील का, इस Chikar Valley ka. We had an absolutely amazing time sharing the beauty and adventures from Kashmir. This is Ahmad Mir signing off. I'll see you guys in the next one. Al Hafiz.